अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्चुअल पोलिंग के हवाले से। जब हमारा वोटर आएगा तो जो पोलिंग स्टाफ है उनका क्या जॉब रहेगा, उनका क्या काम रहेगा। तो सबसे पहले जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनको वोटिंग कंपोनेंट जो मतलब कमरा है उसका सेटअप ऐसे बनाना चाहिए कि जो ही एक वोटर एंटर करेगा तो सबसे पहले एजेंट्स की नज़र उस वोटर पे पड़नी चाहिए। Being locals, agents can recognize the person whether he is local or non-local, whether he is actual voter or not, ताकि किसी तरह की कोई धांधली ना हो जाए, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो जाए। इसलिए सबसे पहले एजेंट्स को आइडेंटिफाई करना है पर्सन को, वेदर ही बिलोंग्स टू दिस लोकेलिटी, वेदर ही बिलोंग्स टू दिस वेरी पोलिंग स्टेशन और नॉट। तो उसके बाद जो वोटर है वो सीधे ऐसे सेटअप होना चाहिए कि वो सबसे पहले पहुंचना चाहिए P1 के पास, और P1 का जो जॉब है उसके पास रहेगी मार्कड कॉपी ऑफ वोटर्स, जो आर की तरफ से आपको इश्यू हुई होगी एक मार्कड कॉपी होती है। उसमें वोटर्स के नाम होते हैं, उनका सीरियल नंबर होता है, लेकिन वो अपडेटेड एक कॉपी होती है जिसमें क्लियर लिखा होता है EDC किसके हक में प्रोवाइड की गई है, ASD वोटर्स कौन कौन से हैं। तो वो सारा कुछ यानी अप टू डेट एक कॉपी मिलेगी, मार्केट कॉपी, वो P1 के पास रहेगी। तो P1 का जो पहला काम है, ही हैज़ टू आइडेंटिफाई दी वोटर। वो इससे शनाख्ती कार्ड मांगेगा। उसमें सबसे पहला जो है इलेक्शन कार्ड। अगर इलेक्शन कार्ड नहीं है तो देयर आर 12 डॉक्यूमेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, देन बैंक अकाउंट कॉपी, लेकिन उस पर फ़ोटोग्राफ लगा होना चाहिए। इसी तरह के 12 डॉक्यूमेंट्स हैं विच यू कैन चेक फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ ECI। दोज 12 डॉक्यूमेंट्स आर वैलिड फॉर आइडेंटिफिकेशन। लेकिन इपिक के बगैर अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसके जो लास्ट वाले 4 डिजिट्स हैं वो मेंशन करने पड़ते हैं रजिस्टर ऑफ वोटर्स पे। तो इसमें आपको क्या करना है कि आइडेंटिफिकेशन करनी है सबसे पहले, और जो उसका सीरियल होगा वोटर का वो ज़ोर से P1 को मेंशन करना है, ऊंची आवाज़ लगाकर उसको मेंशन करना है, सीरियल नंबर 30 फलानी फलानी। तो मार्केट कॉपी पे भी वो मार्क करेगा मेल को या फीमेल को, और मैनुअली भी वो रखेगा मेल का लिस्ट अलग और फीमेल का लिस्ट अलग। यह है P1 का काम, आइडेंटिफिकेशन। तो इसके बाद जो वोटर है ही विल गो टू दी नेक्स्ट पोलिंग ऑफिसर, दैट इज़ P2 का जॉब है। अब तो आइडेंटिफाई हो गया ये वोटर दैट ही इज़ द वोटर ऑफ दिस पोलिंग स्टेशन, अब उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन होगी। इसके बाद पहला काम जो करेगा P2, वो इंक डालेगा इसकी लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर पे, और अगर किसी ने रिफ्यूज़ किया इंक डालना उसको ही वोंट बी अलाउड टू कास्ट वोट, जब तक ना वो एग्री हो जाए इंक डालने के लिए। और ये ध्यान रखना है सारे स्टाफ को कि कहीं वो छेड़छाड़ ना करे उस इंक के साथ। इंक सूख जानी चाहिए अच्छी तरह से, उसका ख्याल रखना है। तो जब इंक डाली उसके बाद उसका नाम जो है फॉर्म 17A पे लिखना है, जिसको हम रजिस्टर ऑफ वोटर्स भी कहते हैं, उसमें उसका नाम लिखना है। एंड यू हैव टू टेक हिज और हर साइन, चाहे वो साइन करता होगा या उसका थंब इम्प्रेशन आपने लेना है। और उसके बाद आप उसको एक वोटिंग स्लिप इशू करोगे, वो भी आपको वहीं से मिलेगी एक किताबचे की शक्ल में। उसमें एक पेज पे 8 वोटर स्लिप्स होते हैं, तो वो वोटर स्लिप आप लिख के दोगे उसको, और वो वोटर स्लिप लेके P3 के पास जाएगा। P3 देखेगा, चेक करेगा कि इंक इंटैक्ट है, कहीं इसने कोई छेड़छाड़ तो मत की इंक के साथ। वो सबों की ज़िम्मेदारी है उस पर नज़र रखना। तो उसके बाद वो उससे वो स्लिप लेगा और यहाँ से कंट्रोल यूनिट पे बैलेट इशू करेगा, एंड द वोटर विल बी आस्क्ड टू गो इनटू द वोटिंग कंपार्टमेंट, और वो सीक्रेटली वहाँ अपना वोट कास्ट करेगा और उसके बाद वहाँ से निकलेगा। यह है पूरा प्रोसीजर वोटिंग का, एक्चुअल वोटिंग का। तो सबसे पहले P1 के पास जो आइडेंटिफिकेशन करेगा मार्केट कॉपी पे, फिर
اس کا مطلب انسرکل کرے گا یا ٹک مارے گا وٹ ایور. تو اس کے بعد P2 کا کام رہے گا اس کو رجسٹر کرنا ان رجسٹر آف ووٹرس، یعنی جس کو ہم فارم 17A بھی کہتے ہیں، اور اس کے حق میں ووٹر سلپ ایشو کرنا. دین P3 ول گیٹ دیٹ ووٹر سلپ فرام ہم اور ہر اینڈ ہی اور ویدر شی اور ہی، جو P3 ہوگا اگر میل ہوگا یا فیمیل، ایک کوئی میل اور فیمیل، تو وہ بیلٹ ایشو کرے گا اینڈ ووٹر ول کاسٹ ہز or her vote. That is the procedure what will go on actual day of the polling. Thank you.